A body is thrown vertically upward, reaches its maximum height in time t. The body is at height h, which is less than maximum height at 2 instants of time t1 and t2, hence product of t1 t2 is given by. तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपने एक बॉडी को ऊपर की तरफ यू स्पीड से फेंका, ठीक है, और जब आपने उसको ऊपर की तरफ यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो वो एच हाइट पे आई, यानी कि पी पॉइंट तक पहुंची t1 टाइम में। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस जाने की जो जर्नी है वो हुई t2 टाइम में। तो t1 को t2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। यहाँ से यहाँ तक फेंका, एच हाइट पे गया, टाइम लगा t1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन को तोड़ लिया, एच हाइट पे जाने में टाइम लगा t1। अच्छा, दूसरे मोशन को कैसे तोड़ूंगा, देखो अब क्या करूँगा। अब यहाँ से यहाँ तक की स्टडी नहीं कर रहा मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की स्टडी कर रहा हूँ। तो यानी कि अगर मैं फिर से यू स्पीड से ही फेंकूँ और यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब वापस से एच हाइट पे ही आ गया, वो सेम t2 टाइम ही लगेगा, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है तो टाइम भी सेम लगेगा, सेम इनिशियल स्पीड सेम एक्सेलरेशन तो सेम टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डियर स्टूडेंट्स लगा t1 टाइम, और यहाँ से यहाँ पे भी t2 लगेगा, और यहाँ से यहाँ पे भी उल्टी डायरेक्शन में जाए तब भी t2 लगेगा अगर सेम स्पीड से फेंकें तो इस वाले मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा h ऊपर की तरफ है ना हाइट, तो ये हो जाएगा u t1 माइनस हाफ जी t1 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास ये इक्वेशन। अब यहाँ से यहाँ डालूंगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऊपर की तरफ h, ठीक है। तो पहले मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है यू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, दूसरा हो रहा है यू t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को इक्वल कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, लो कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास ये वाली टर्म है ना हाफ जी t1 स्क्वायर और हाफ जी t2 स्क्वायर, इनको साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले लेता हूँ। तो ये हाफ जी दोनों में कॉमन है, तो हाफ जी t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो मेरे पास में यू t1 है ना, इस यू t1 को मैं राइट साइड पे लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ यू t1, तो यू कॉमन आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और टी टू माइनस टी माइनस टी1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरे पास यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ जी इंटू t2 प्लस t1। अब ये जो u की वैल्यू आई है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में u की जगह सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में u की जगह वही हाफ जी इंटू t1 प्लस t2 सब्सटीट्यूट कर दिया। हाफ जी को मल्टीप्लाई करो t1 से, हाफ जी को मल्टीप्लाई करो t2 से, और t1 को भी मल्टीप्लाई करो t1 t2 से। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब टी1 को सिर्फ टी1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो टी1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास t1 स्क्वायर, और t1 इंटू टी2 आ जाएगा, है ना। समझ में आई बात। अब वापस से हमने नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, ये 2 हम ले जाएंगे इधर लेफ्ट साइड पे, तो इधर आ जाएगा 2h, ठीक है। और ये जो g है ना ये मल्टीप्लाई करेंगे जी t1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी t1 t2, तो ये हो जाएगा जी t1 स्क्वायर जी t1 t2 और माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, क्योंकि 2 तो जो है वो लेफ्ट साइड पे ले लिया हमने। तो ये जी t1 स्क्वायर माइनस जी t1 स्क्वायर कैंसिल हो गया अपने पास, तो बचेगा क्या 2h इंटू जी t1 t2। तो g को हम ले लेंगे इस साइड पे, तो t1 t2 का मल्टीप्लिकेशन आ गया, किसके बराबर आ रहा है 2h अपॉन जी। तो इसको हमको फॉर्मूले को याद भी रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग इस पे बेस क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो समझ में आई तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।